अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक फ़्लैट टूर। 3 बेडरूम फ़्लैट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और उसकी प्राइस जो है वो मैं आपको लास्ट पे बताऊँगी। तो जनाब यहाँ पर एक गार्डन था, मुझे बहुत अच्छा लगा है और जब भी मैं यहाँ से गुज़रती हूँ तो मुझे ये गार्डन बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने डेकोरेशंस की जो है एनिमल्स वगैरह रखे हुए हैं आर्टिफिशियल, और बहुत प्यारा लगता है ये गार्डन। तो जिनको डेकोरेशन का शौक़ होता है ना वही लोग ये कर सकते हैं। मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं है। मतलब शौक़ है कि घर अच्छा डेकोरेट हो, गार्डन अच्छा डेकोरेट हो, लेकिन घर की सफाई वगैरह तो इजीली हो जाती है, लेकिन गार्डनिंग जो है ना वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है अकेले बंदे के लिए। तो रोज़ ग्रास कटिंग ये वो, तो इसलिए मुझे ये होता है कि बस गार्डन ऐसा सेट किया हो कि रोज़-रोज़ उसका कोई काम ना हो ज़्यादा करने वाला। बस आप बैठ के अपनी चाय एन्जॉय कर सकें। तो चलें जी चलते हैं और आपको करवाते हैं होम टूर। जी, तो हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे और ये आप देख सकते हैं ये फ्लैट है जिसका मैं आपको टूर देने जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों पे जो है ना, इस साइड पर भी और इसके बिल्कुल सामने ये दोनों फ्लैट हैं और सेंटर के जो दोनों डोर है ना, ये इनके दोनों दोनों फ्लैट्स को एक एक स्टोर दिया हुआ है। तो मैं पूछूंगी उनसे, एक्चुअली इस घर में जिस फ्लैट का मैं आपको टूर देने जा रही हूँ यहाँ पर एक फैमिली रहती है, तो मैं उनसे पूछूंगी, अगर उन्होंने कहा तो मैं आपको इसका भी टूर दे दूँगी, स्टोर का भी, और इस आपको बता दूँगी कि इसमें कितनी स्टोरेज होती है और कितनी स्पेस है। तो जी चलें चलते हैं। और ये है जिनकी एंट्रेंस और हॉलवे। तो डोर को करते हैं बंद अच्छे तरीके से और शूज़ जो हैं वो अपने ऑफ़ कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि बाहर बारिश वगैरह होती रहती है तो शूज़ ऑफ़ करने पड़ते हैं। तो ये है इनका इंटरकॉम और यहाँ से इनका घर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और साथ ही इन्होंने बड़ी जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी एक लगाई हुई है पेंटिंग, और ये इन्होंने रखा हुआ है शूज़ रैक। जो बंदा जहाँ पे जिस घर में भी रहता है अपने हिसाब से ज़ाहिर है उन्होंने डेकोरेशन की होती है और अपने हिसाब से सारी चीज़ें उन्होंने सेट की होती हैं। तो काफ़ी एंट्रेंस पे जो है वो शूज़ रैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ख़ास तौर पर स्कॉटलैंड में, यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। तो जी ये है इनका फर्स्ट बेडरूम। तो चलें चलते हैं बेडरूम में और ये आप लोग देख सकते हैं टोटल इस घर के 3 बेडरूम हैं और 2 बेडरूम जो हैं वो सेम साइज़ के हैं और एक जो है वो इनका बॉक्स रूम है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस थी, सामान उन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा सेट किया हुआ था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा-सा एक रग भी बिछाया हुआ है और साथ जो है वो भी काफ़ी स्टोरेज वगैरह की चीज़ें, मतलब वार्डरोब्स वगैरह और चेस्ट ऑफ ड्रॉ इस तरह की चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं। तो उसके बिल्कुल साथ बिल्कुल सामने जो है ना ये वाला जो डोर है ये है इनका बॉक्स रूम, ठीक है। तो बॉक्स रूम का जो साइज़ था वो काफ़ी गुड साइज़ था, क्योंकि नॉर्मली बॉक्स रूम में जो है ना वो बिल्कुल एक सिंगल बेड आ सकता है आपका और साथ एक छोटी सी वार्डरोब, वो भी बहुत मुश्किल से। लेकिन इनका जो है यहाँ पर डबल बेड आया हुआ था और साथ इन्होंने चेस्ट ऑफ ड्रॉ वगैरह इस तरह की भी एक तो चीज़ रखी हुई थी। तो काफ़ी गुड साइज़ था इनके बॉक्स रूम का। तो जी साथ ही है ये इनका स्टोर, ये मैं आपको ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, ज़ाहिर है कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं। अगर तो शो होम हो तो वो एक अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली रहती है तो इस वजह से मैं नहीं दिखा रही। तो जी ये है इनका वॉशरूम। और पहले के जो घर बने हुए थे ना यहाँ पर उसमें सिर्फ आपको 3 बेडरूम के साथ एक ही वॉशरूम मिल रहा है, ठीक है। और अब के जो न्यू बिल्ड हाउस हैं उनमें 3 बेडरूम के साथ आपको 2 वॉशरूम मिल रहे हैं। एक हाउस जो होते हैं ख़ास तौर पे, ये तो फ्लैट है, तो फ्लैट में तो यूजुअली एक ही वॉशरूम होता है 3 बेडरूम्स के साथ। तो जी उसके साथ ही एक और स्टोर था और उसके साथ ही बिल्कुल सामने ये इनका है 3rd बेडरूम और ये भी काफ़ी अच्छी स्पेस में था। आप देख सकते हैं एक सोफ़ा भी रखा हुआ है, चेस्ट ऑफ ड्रॉ भी हैं
और इस साइड पे जो है इन्होंने वार्डरोब भी रखी हुई है, काफ़ी बड़े साइज़ की थी वार्डरोब भी। और ये इनके बेटे का रूम था, तो उन्होंने अपने जो है वो कुछ आइटम्स वगैरह रखी हुई हैं वार्डरोब के ऊपर, अपने हिसाब से उन्होंने सेट किया हुआ है। तो इसका भी गुड स्पेस था। यहाँ पे यूके में जो घर हैं उनके जो बेडरूम्स वगैरह हैं उनका साइज़ इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जी आज चलते हैं अब लिविंग रूम में। और लिविंग रूम जो है वो भी इनका काफ़ी अच्छा था। और तो बिल्कुल सामने इन्होंने रखा हुआ है एक लैंप, और डाइनिंग टेबल के साथ जब भी आप खाना खाएं तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइट जो है ना वो होनी चाहिए, ख़ास तौर पे डाइनिंग टेबल पे। तो जी डाइनिंग टेबल इनका काफ़ी अच्छा था। ये ओक की लकड़ी है, और ओक की लकड़ी जो है ना वो काफ़ी अच्छी होती है। तो खैर जी उसके साथ ही जो है ये इनका था टीवी, और टीवी यूनिट इन्होंने सेट किया हुआ था। और उसके साथ ही ये आपको बाहर का भी थोड़ा सा पहले व्यू दिखा दें। ये है जी इनका बाहर का व्यू, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इनके घर में सनशाइन काफ़ी अच्छी आती है विंडोज़ में से ना, आप विंटर में जो है वो बैठ के एंजॉय कर सकते हैं सनशाइन। तो खैर जी ये है इनका कॉर्नर सोफ़ा, और उसके साथ ही इन्होंने थोड़ा छोटा सा कॉफ़ी टेबल भी रखा हुआ था। और ये जो इनका सोफ़ा है ये जब रिसेंटली इन्होंने मूव किया है इस घर में, तो ये इनका पुराना सोफ़ा है, तो शायद ये इसको सेल कर दें या इसको कहीं और एडजस्ट करें, आई डोंट नो। लेकिन फिल वक्त इन्होंने ये रखा हुआ था। तो खैर जी ये है इनका लिविंग रूम। छोटी सी फैमिली है, और अपनी फैमिली के हिसाब से इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ना इन्होंने सेटिंग की हुई है, बहुत खूबसूरत सी। और फ्लोर वगैरह जो था वो इन्होंने आके सारा कुछ चेंज करवाया था इस घर का। इसका फ्लोर अच्छा नहीं था जब इन्होंने लिया था, और पेंट वगैरह और कुछ लाइटिंग और ये वो सारी चीज़ें इन्होंने चेंज की थी। तो जी अब चलते हैं मेन पार्ट किचन की तरफ, जो कि घर का सबसे मेन पार्ट होता है। तो खैर जी किचन की स्पेस काफ़ी अच्छी थी बाकी चीज़ों के हिसाब से। और किचन के कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा इन्होंने बनाए हुए थे। और ये जो चाय रखी हुई थी ना ये मेरे लिए थी मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए चाय भी बना रही थी साथ साथ। तो ऐसा वैसे होम टूर का मज़ा आता है ना कि साथ आप चाय भी इंजॉय करें। तो ये है जी इनकी वॉशिंग मशीन, और ड्रायर भी किचन में ही इन्होंने सेट की हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी उस हिसाब से ना काफ़ी गुड स्पेस है इनके किचन की। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका किचन। और उसके साथ ही इस साइड पे जो है फ्रिज वगैरह पड़ा हुआ है, ओवन इन्होंने आई थिंक माइक्रोवेव 2 रखे हुए हैं। खैर तो जी उसके साथ ही देखते हैं बाहर का व्यू। ये नीचे इनका गार्डन था, और गार्डन में इन्होंने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगाई हुई थी, लाइक मिंट और गार्लिक वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। और मैंने कोशिश तो की थी कि नीचे से जाते हुए मैं आपको इसका नीचे से व्यू दिखाऊं, लेकिन बस जाते जाते मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, बाहर अंधेरा हो गया था, तो उस वजह से फिर मैं जो है ना नहीं बना सकी, और कुछ मेरे माइंड से भी निकल गया। तो खैर जी गार्डन भी इनको दिया हुआ है, बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी। तो ये है मेरी चाय ज़बरदस्त सी। तो जी ये है इनका घर, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत। उनकी फैमिली के हिसाब से माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और इस घर की जो प्राइस है वो है 100,000 पाउंड। जब इन्होंने लिया था तब आई थिंक 70,000 पाउंड थी इस घर की प्राइस। लेकिन फिर इन्होंने सारी रेनोवेशन करवाई है, सारा कुछ काफ़ी कुछ इन्होंने चेंज करवाया है। तो और वैसे भी अब प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो उस हिसाब से जो है ना इनके घर की अब वाली जो प्राइस है वो 100,000 पाउंड है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।